नीट 2022 का क्वेश्चन बच्चों, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर बच्चों एसिटोफिनोन दिया हुआ है, और ट्रीटमेंट किसके साथ किया गया है? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया गया। आपको बताना है बच्चों ये क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा, या फिर क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये एनसीईआरटी है बेटा। कौन सा टॉपिक है? ये एल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक की एनसीईआरटी है। और अगर मैं पेज नंबर की बात करूँ तो ये बेटा पेज नंबर कितना है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पेज नंबर इसका आ रहा है 372। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ बेटा। एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक की एनसीईआरटी, और पेज नंबर कितना है बेटा? 372। पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है इससे पहले मैं बात करूंगा। इस पेज पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है। इनका ये कहना है साहब, कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड इन द कंपाउंड कॉल्ड क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन। अब पूरा ये तो अगर पूरा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा बेटा। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने, आप अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। यहाँ अगर देखें ये एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में है। इन्होंने कहा साहब दो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मिक्सअप करेंगे तो यहाँ पर बच्चों बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनता है, जिसको एल्डोल बोलते हैं। और इसको अगर हीट करते हैं बच्चों तो वाटर मालिक्यूल यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, वाटर मालिक्यूल निकल जाता है और ब्यूटीन 2 इनॉल बन जाता है, जिसको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली ये रिएक्शन, एक नई इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं एनसीईआरटी में, अगर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं यूज करना है बेटा बच्चों, तो हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, BaOH होल ट्वाइस भी ले सकते हैं। और ये जो प्रोपेनोन है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करके कीटोल का फॉर्मेशन करेगा, और इसको जब हीट करेंगे तो वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा और 4 मेथाइल पेंट 2 इन 2 यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। चलिए खैर ये तो थोड़ा डिटेल हो गया बच्चों। अभी हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन पे जो नीट में पूछा गया था, क्योंकि पूरा पेज अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बच्चों आधे घंटे का हो जाएगा, 30 मिनट्स का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सीधा नीट पर, क्योंकि अब टाइम बहुत कम होता है बच्चों के पास, तो सीधा नीट वाले, हालांकि नीट 2017 में भी देखिए एल्डोल कंडेंसेशन पर रिएक्शन पूछा जा चुका है। इससे पहले अगर हम बच्चों बात करें नीट 2022 में भी पूछा जा चुका है। यानी एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। और लास्ट 3 ईयर्स में अगर हम बात करें तो इससे बच्चों टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यही रीज़न है कि मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये इस बार के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है, जहाँ से 100% नीट एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे गए, बट अभी एक क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, अब साहब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ही क्यों लिया? आप बताइए बच्चों, ये जो एनसीईआरटी में दिया ये क्या है? बेंजीन के साथ फिनाइल के साथ जब CHO लगाते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं बच्चों? ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH3 है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। जब हमने बच्चों बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एसिटोफिनोन के साथ करा दिया, किसकी प्रेजेंस में करा दिया बच्चों? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करा दिया, तो यहाँ पर बनता है बच्चों बेंजीन बेंजल्डी एसिटोफिनोन, यानी कि 1,3 डाइफेनाइल प्रोपेन 2 इन 1 ओन का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो इस रिएक्शन को बोला जाता है क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चों, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो अब आप देखिए बच्चों ये आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन आ जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। जब रिएक्शन बच्चों होती है बेंजल्डिहाइड के बीच में और एसिटोफिनोन के बीच में, तो ये क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन होगा। कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H+ निकलेगा, ये कार्बन आयन बनेगा, ये जाकर के इस पर अटैक कर देगा, यहाँ पर OH लग जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1,3 डाइफेनाइल प्रोपेन 2 इन 1 ऑल बनेगा। एक चीज़ क्लियर कर दूं बच्चों, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन नीट एग्जाम के ऐसे हैं जो इसी पेज से पूछे गए हैं। अब आप बहुत सरप्राइज करेंगे, क्योंकि आप अलग अलग जगह का मटेरियल पढ़ते हैं, दुनिया भर के टेस्ट देते हैं, लेकिन जो मेन कंटेंट है बच्चों एनसीईआरटी, जहाँ से NTA सीधा क्वेश्चन कॉपी करता है,
वो आप लोग नहीं पढ़ते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों, इससे पहले देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, नीट 2022 का क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया। जब अगला वीडियो में बनाऊंगा तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आगे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, नीट 2017 का क्वेश्चन है, ये भी बच्चों सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इससे पहले की अगर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है, जो थोड़ा बहुत नेम्ड रिएक्शन से भी रिलेटेड है। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू है। अगले वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए बच्चों, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।